शंभू हॉस्टल की घटना के बाद पूरे राज्य के हॉस्टलों पर सवाल खड़े हो गए हैं। डीजीपी ने कहा कि जिस वातावरण में छात्र छात्राएं रहकर पढ़ाई करते हैं वह पूरी तरह सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित होना चाहिए। अगर हॉस्टल का माहौल ठीक नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और मानसिक तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। डीजीपी ने भवन मालिकों और हॉस्टल संचालकों को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि कमरे, रोशनी, वेंटिलेशन और रहने की व्यवस्था तय मानकों के अनुरूप होना चाहिए। साथ ही जिन एजेंसियों द्वारा हॉस्टल भवन पास किए जाते हैं उन्हें भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी विनय कुमार के पहले बाइट को सुन लीजिए। उन्होंने कहा, सी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसके अनुसंधान के दरमियान यह पाया गया कि बहुत सारे जो हॉस्टल्स हैं उसमें निवासित होकर के बच्चियां कोचिंग करने जाती हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की कोचिंग करती हैं। तो जिन हॉस्टल्स में बच्चियां रहती हैं, बच्चे रहते हैं, उसमें एक लिवेबल वातावरण रहे, एक स्वस्थ वातावरण रहे। क्योंकि स्वस्थ वातावरण नहीं रहेगा तो पढ़ नहीं सकते। जब पढ़ नहीं सकेंगे तो तरह तरह के डिप्रेशन के शिकार होंगे और उनका भविष्य जो है वो अच्छे ढंग से नहीं संवर पाएगा। तो यह आवश्यक है कि समाज का यह दायित्व है, हमारा दायित्व है, जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं हॉस्टल से संबंधित, जैसे बिल्डिंग बाईलॉज के हिसाब से जो एक स्वस्थ रूप से रहने के लिए जितनी स्पेस की आवश्यकता है उसके हिसाब से कमरों का निर्माण हो। इसके लिए नक्शा पास करने वाली जो एजेंसी है उनको भी सजग रहना पड़ेगा कि यदि हॉस्टल का निर्माण हो रहा है तो उसमें हॉस्टल के जो कमरे हैं वो एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें, उसमें प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर उसमें व्यवस्था हो। इसके अलावा वहाँ पे जो मेसिंग व्यवस्था है, मेसिंग व्यवस्था भी स्वस्थ रूप से रहनी चाहिए। तो जो स्टाफ वहाँ पे लगे हुए हैं, जो कोचिंग संचालक हैं, जो स्टाफ है वहाँ पे, जो केयर टेकर है, जो गार्ड्स है, उस सब का पुलिस सत्यापन कराया जाए कि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट तो उनका नहीं है। तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहाँ का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। सी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। तो आपने सुना, डीजीपी ने साफ किया कि शंभू हॉस्टल की संचालिका का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और भविष्य में उसे पटना में कोई भी हॉस्टल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीजीपी ने इस मामले में एक और गंभीर लापरवाही की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी पहले अभिभावकों को दी गई, लेकिन पुलिस को काफी देर से सूचना मिली, जो बेहद चिंताजनक है। डीजीपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी भी घटना की स्थिति में तुरंत स्थानीय थाना या डायल 112 पर सूचना दी जाए ताकि पुलिस 10 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच सके। डीजीपी ने आगे चेतावनी दी कि अगर भविष्य में किसी भी हॉस्टल में इस तरह की लापरवाही सामने आई तो सीधे लाइसेंस रद्द कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाज से भी अपील की कि बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी को समझें।